अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी आज हम जानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर मैक्सिमम कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में जाना, अभी हम देख लेते हैं इसे दोबारा। जो भी हम लोग मनी स्पेंड करते हैं, यानी जो हम पैसा खर्च करते हैं बिजनेस के लिए, और ये जो बिजनेस पैसा जो खर्च करता है, अब किस लिए बिजनेस पैसा खर्च कर रहा है? लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जो लंबे अरसे के लिए बिजनेस में रहेंगे, जो बिजनेस को फायदा देंगी, जो चीजें उनको खरीदने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, यानी लिस्ट देखते हैं हम तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इस लिस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है कॉस्ट ऑफ गुडविल। यानी गुडविल हम कहते हैं बिजनेस की रेपुटेशन को, यानी बिजनेस की अच्छी कारकर्दगी की वजह से बिजनेस की एक वैल्यू होती है जिसे गुडविल कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग गुडविल की मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, एक हमारे जो एसेट्स हैं बिजनेस के तमाम वो मिलाकर उनकी वैल्यू है 5 लाख, लेकिन इन केस हमने अपने बिजनेस को सेल करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमारे पास है एसेट्स की वैल्यू, लेकिन हम लोग जो खरीदने वाला है उसे कहेंगे हम अपने बिजनेस को, ये एसेट्स की वैल्यू है बिजनेस के, लेकिन हम इस जो हमारा बिजनेस है इसको हम लोग अगर सेल करेंगे तो वो 6 लाख में करेंगे, क्योंकि हमने काम ये काफ़ी टाइम से हम लोग ये काम चला रहे हैं और हमारे कस्टमर बने हुए हैं और इसके अलावा हमारी एक मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। अब हम लोग जो 1 लाख रुपया एडिशनल हम ले रहे हैं अपने बिजनेस को सेल करने के लिए, ये हमारे बिजनेस की गुडविल है। अब इस गुडविल को पैदा करने के लिए, इस अच्छी कारकर्दगी को जनरेट करने के लिए हमें कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। अब वो जो कॉस्ट है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड, जो हमने लैंड खरीदी है बिजनेस के मकसद के लिए और बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस के मकसद के लिए। अब बिल्डिंग और लैंड की जो कॉस्ट है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं उनके लिए, लॉन्ग टर्म एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो बिजनेस को लॉन्ग रन में लंबे अरसे के लिए फायदा देते हैं, उसके लिए जो भी हम खर्चे करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ लीज को देखें तो लीज क्या होती है? जैसे अगर हमने कोई मशीनरी खरीदनी है, हमने कोई गाड़ी खरीदनी है और उसके लिए हमारे पास एक दम सारे पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लीजिंग कंपनी से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जैसे आपको हर साल हम लोग एक अमाउंट देते रहेंगे उस चीज़ के लिए जो चीज़ हम लोग परचेज कर रहे हैं, चाहे वो मशीनरी है चाहे वो कार है। अब लीज भी 2 तरह की होती है। अगर तो हम लोग जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि हम लोगों को अगर 5 साल के लिए ज़रूरत है तो 5 ईयर्स के लिए हम लोग रेंटल पे करते रहेंगे लीज के, और उस मशीन को फ़र्ज़ करें हमने ख़रीदा है तो मशीन जो है 5 साल बाद हम लोग वापस कर देंगे। तो इस तरह जो हम लोग चीज़ खरीदते हैं लीज पर, जो हमने बाद में 5 साल के बाद वापस करनी होती है, इसको हम लोग अपनी ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। अगर हम लोग ऑपरेटिंग लीज के लिए खर्चा कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग लीज के लिए जो हम रेंटल पे करते हैं उसको हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं और ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इसके बरक्स अगर हम लोग खर्चा जो कर रहे हैं वो उसका मकसद ये है कि हम लोग 5 साल के लिए हमें ज़रूरत है, लेकिन उस मशीनरी को हम लोग अपने किसी और इस्तेमाल में ला सकते हैं बाद में, तो हम लोग 5 साल के गुजरने के बाद उस मशीनरी को खरीद लेंगे। यानी जो हम लोग लीज पे रेंट दे रहे हैं उसका मकसद ये है, वो इंस्टॉलमेंट का काम कर रहा है वो रेंट, और हम लोग रेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट देने के बाद एट द एंड 5 साल के बाद जो एसेट है या जो मशीनरी है वो हमारे पास आ जाएगी। इसे हम अपनी फाइनेंस लीज कहते हैं। तो अगर फाइनेंस लीज हम लोग लेते हैं, फाइनेंस लीज के थ्रू हम कोई चीज़ लेते हैं, तो इस एक्सपेंडिचर को हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और इस एक्सपेंडिचर को हम लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। और ऑपरेटिंग लीज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है और ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है, इसे बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा जाता। इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीनरीज, प्लांट एंड टूल्स, यानी जो हम मशीन खरीद रहे हैं उसके लिए कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। हम लोग प्लांट ले रहे हैं। प्लांट किसे कहते हैं? हम अगर हमने कोई मशीन खरीदी है और उस मशीन के लिए हमने इंजन लेना है ताकि हम लोग पावर प्रोवाइड कर सकें उस मशीन को, तो इस तरह से प्लांट इंजन के तौर पर यूज़ किया जाता है। और कंपनी की बिजनेस की नोयत के मुताबिक डिफरेंट प्लांट्स बिल्कुल मशीनरी की तरह इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके लिए कोई हम खर्चा करते हैं या हम लोग औजार खरीदते हैं अपने बिजनेस के मकसद के लिए, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है।
तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एग्ज़ाम में हमें डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर दिए होंगे और ये हो सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करें, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा फिर, और अकॉर्डिंगली कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं और अपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को हम लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर जाते हैं। तो अगर इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है तो भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और डिज़ाइन। ट्रेडमार्क एक कंपनी का, एक बिजनेसमैन के बिजनेस का सिंबल होता है। और इसके अलावा कॉपीराइट, जैसे अगर कोई बुक लिखता है या कोई और लिटरेरी वर्क या इस तरह का काम करता है तो उस बुक को अगर कोई शॉपकीपर सेल करना चाहता है तो उसे कॉपीराइट लेना पड़ेगा राइटर का। इसके अलावा डिज़ाइंस, अब इस तरह की जो कॉस्ट होती हैं, जैसे सिंबल जो है हमने गवर्नमेंट से सिंबल रजिस्टर करवाना है, इस तरह के जो भी हम लोग कॉस्ट इंकर करते हैं, वन टाइम कॉस्ट है, बिजनेस की कॉस्ट है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कार और लॉरी। हमने कार खरीदी है बिजनेस के मकसद के लिए, या हमने लॉरी यानी ट्रक खरीदा है माल इधर से उधर लेके जाने के लिए, सामान इधर से उधर करने के लिए, और इसका मकसद जो है वो बिजनेस है, बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं काम, तो ये हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स एंड फैंस। हमने लाइट्स और फैंस को इंस्टॉल करना है, वायरिंग करनी है, इसकी जो भी हम लोग कॉस्ट लगाएंगे, खर्चा करेंगे इस पे, ये खर्चा भी हमारा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो वन टाइम होता है, स्टार्ट में होता है, और ये खर्चा लंबे अरसे के लिए फ़ायदा देता है। ये भी हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी हम मैक्सिमम देख सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना जो भी हम लोग पैसा स्पेंड करते हैं, अब जो बिजनेस पैसा लगा रहा है, पैसे का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को ख़रीदा जा सके या लॉन्ग टर्म एसेट्स में एडिशन की जा सकें, उस खर्चे को हम लोग बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक डिटेल लिस्ट होती है, यानी डिफरेंट तरह के होते हैं, जिनमें से 7 आज हमने जाने। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये हमारी सेकंड वीडियो है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये हमने पहले जाना। हम लोग जो भी मनी स्पेंड करते हैं, जो बिजनेस मनी स्पेंड करता है, और उसका मकसद ये होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट, यानी ऐसे एसेट जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दें, उन एसेट को हम लोग खरीद सकें, उस खर्चे को हम बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल एक्सपेंडिचर की लिस्ट होती है, डिटेल होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तरह के होते हैं, जिनमें से 7 टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम उससे आगे चलेंगे। यहाँ है हमारे पास इरेक्शन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी को हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करना है, हमारे बिजनेस की ये नीड है। और अब जो हम लोग इरेक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पर जो हम लोग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। और बिजनेस के तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। अब जो बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं उन एक्सपेंडिचर को इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। अब जो इरेक्शन है या इंस्टॉलेशन है वो एक दफ़ा होगी जब हम लोग मशीन या प्लांट खरीद रहे हैं। तो इस तरह का जो खर्चा है ये हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद है हमारे पास एडिशंस टू एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी हमारे पास एक मशीन हमारे काम कर रही है, यानी हमने एक मशीन लगाई हुई है और अब हम लोग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, हम लोग अपने बिजनेस के लिए इस मशीन के अलावा एक नई मशीन खरीद लेते हैं। ये जो है हम लोग लिख लेते हैं ये मशीन 2 है, पुरानी मशीन भी रखते हैं, नई मशीन भी रखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एडिशन की अपने एसेट में, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा अगर जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन है इसी में अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑल्टरेशन इन फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट की, वो चाहे मशीनरी हो या अपनी हमारी बिल्डिंग हो। बिल्डिंग में हमारी स्पेस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उस स्पेस को भी हम लोग बिल्ड करते हैं या हम लोग ऑल्टर करते हैं अपने एसेट को। ये खर्चा भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
इसके अलावा यहाँ है हमारे पास डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन केस ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन, यानी ऐसे बिजनेस जिनका ताल्लुक या ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका ताल्लुक होता है डेवलपमेंट से। काने जो हैं, कानों में हम लोगों ने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, प्लांटेशन करनी है, कुछ भी हम लोग डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इस खर्चे को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे अगर हमने डेवलपमेंट के पर्पस के लिए आर्किटेक्ट रखा हुआ है, आर्किटेक्ट को हम सैलरी पे कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने आर्किटेक्ट को सैलरी रेगुलर बेसिस पे हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा और इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग कुछ लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट से हम लोगों को परमिशन लेनी होती है, डेवलपमेंट अगर हम लोगों ने करनी है, तो अब उस परमिशन के लिए जो हमें कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, वो जो कॉस्ट है हमारी, वो कॉस्ट हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं यानी खर्चा करते हैं, इसलिए एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन experimenting which finally result in the acquisition of a plant or patent etc. यानी हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करने का हमारा मकसद ये है कि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, हम तजुर्बा करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एक प्लांट या मशीनरी या हम लोग एक चीज़ के लिए लाइसेंस ले लेते हैं तो वो जो काम है वो हमारे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस प्लांट को या मशीनरी को, पेटेंट को एक्वायर कर लेते हैं यानी खरीद लेते हैं, तो उस खर्चे को फिर हम कहेंगे ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर हम लोग उस खर्चे, उस जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जो प्लांट है उसको अगर हम लोग नहीं खरीदते तो उसे हम अपने बिजनेस की संक कॉस्ट कहेंगे। यानी संक कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो इंकर हो गई जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ, यानी हमारे पैसे डूब चुके हैं लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद है हमारे पास एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इंकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, हमारा काम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हमारी कंपनी है, हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसकी एक पर्सन रखा हुआ है या एक से ज़्यादा टीम रखी हुई है। अब उसके लिए जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कंस्ट्रक्शन वर्क के केस में, वो हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो आज हमने देखा जो भी हम लोग मनी स्पेंड करते हैं, बिजनेस जो मनी स्पेंड करता है अपने लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए, उस पर एडिशंस के लिए, उन खर्चों को हम अपने बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स मैक्सिमम आ सकते हैं ये हमने जाना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। हमारे बिजनेस का इमीडिएट एक्सपेंस जिसे हम चार्ज करते हैं यानी लिखते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? बिजनेस का एक साल का अरसा। जैसे अगर हम 2017 की बात कर रहे हैं तो 2017 के बिजनेस के तमाम अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और हर ईयर के मेंटेन किए जाते हैं। 2017 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पूरा 12 महीने का पीरियड है इसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है हमारा जो 2017 में अगर किया जा रहा है तो इस खर्चे से फ़ायदा हमें 2017 में ही रिसीव होगा। ऐसे खर्चे को हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जिसे हम लोग फ़ौरन उसी ईयर की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में चार्ज कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा कहाँ जाता है यानी अकाउंटिंग में इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है ये हम देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स होते हैं और ये एक्सपेंडिचर हम लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाई जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम रेवेन्यू जो बिजनेस की कमाई होती है जिसे हम सेल भी कहते हैं, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यानी अपनी सेल करने के लिए जो हम खर्चे करते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू में से हम इस खर्चे को, इस एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं और इस तरह लेस करके हम बिजनेस की इनकम यानी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या बिजनेस का जो नेट लॉस आ रहा है वो जानते हैं। अगर हम लोग रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं और हमारी जो अमाउंट है वो पॉजिटिव आती है यानी एक्सपेंसेस कम हैं और रेवेन्यू ज़्यादा है,
ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, तो फिर हमारे पास बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सिचुएशन इसके बरक्स है, यानी हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हैं और हमारा रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर चूँकि नेगेटिव होते हैं, इसे लेस करते हैं हम, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा ये नेगेटिव फिगर होगी, यानी इसके गिट ब्रैकेट्स होंगी और ये हमारे बिजनेस का लॉस होगा। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लोग शनाख्त करेंगे कोई एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी ये शनाख्त करनी है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसपे हम लोग प्रीवियस वीडियोस कर चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग मकसद देखेंगे, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे का क्या मकसद है, और उसकी बिना पे हम ये डिसाइड करेंगे ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है। हम ये पर्पस या ये मकसद देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग फ्लोटिंग एसेट्स। अब फ्लोटिंग एसेट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, लेकिन फ्लोटिंग एसेट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं, जैसे यहाँ है एसेट मीन फॉर रीसेल एट अ प्रॉफिट, यानी एसेट हमने खरीदा है, हमने मशीन खरीदी। मशीन को अगर हम नॉर्मली देखें तो मशीन हमारे बिजनेस का एसेट होता है और मशीन को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर ये मशीन जो हमने खरीदी है, हमारा काम ही ये है, हम डिफरेंट तरह की मशीनें खरीदते हैं और खरीद कर बेचते हैं, तो ये जो हमने एसेट खरीदा है ये रीसेल पर्पस के लिए है, यानी हमने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ये एसेट खरीदा है, तो ये फिर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसको खरीदने के लिए जो हमने खर्चा किया है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर मशीन अपने काम के लिए खरीदी जाती और हमारा बिजनेस कुछ और होता तो फिर ये मशीन हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर था और बैलेंस शीट के अंदर आता। लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो भी हम एसेट्स खरीद रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि हम उसको रीसेल करेंगे, तो फिर वो एसेट हमारा रेवेन्यू, उसके लिए खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल्स, जो हम लोग चीज़ें बेचते हैं, जो प्रोडक्शन हम लोगों ने करनी होती है, उसकी जितनी भी कॉस्ट हमने इंकर की या फिर जो भी हमने मटेरियल खरीदा चीज़ें बनाने के लिए, इसकी जो कॉस्ट आई, ये कॉस्ट भी हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको हम लोग अपने बिजनेस के रेवेन्यू में से, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू में से लेस करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट, यानी अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं और खर्चे का मकसद ये है कि हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट को मेंटेन रख सकें, यानी हम लोग अगर फिक्स्ड एसेट में कोई मसला आता है तो उसकी हम लोग रिपेयरिंग करवा सकें। रिपेयरिंग के खर्चे या इस तरह के जो हम अखराजात करते हैं प्लांट या मशीनरी के लिए या अपने कोई और एसेट के लिए, बिल्डिंग की रिपेयरिंग हम लोग करवा रहे हैं, तो ये खर्चा हमारा रेगुलर नेचर का खर्चा है। रूटीन में ये खर्चे हम लोग हर साल करते हैं ये खर्चा, तो ये खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके बरक्स अगर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो फिर ये जो इस पे खर्चा होगा हमारा ऑल्टरेशन या एडिशन का, वो हम लोगों ने हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की वीडियो में देखा था, वो हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस हम जो भी करते हैं बिजनेस के मकसद के लिए, वो तमाम एक्सपेंडिचर्स हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसमें हमारी सैलरीज आ जाती हैं, हमारी वेजेस आ जाती हैं। सैलरीज हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं जो हम लोगों ने परमानेंट स्टाफ रखा होता है। इसके अलावा वेजेस हम देते हैं जो हमने लेबर्स रखे होते हैं, हमने बिल्डिंग का रेंट देना है, टैक्सेस देने हैं। इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, अगर हमने लोन लिया हुआ है हमने बैंक को इंटरेस्ट देना है। इस तरह के हम लोग जो भी डेली बेसिस पे खर्चे करते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए और जिनका फ़ायदा हमें एक साल के अंदर अंदर होता है, एनुअल बेसिस पे जो भी हम बिजनेस के एक्सपेंसेस करते हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बिजनेस का इमीडिएट एक्सपेंस जिसको चार्ज किया जाता है करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आज हमने जाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसको अकाउंटिंग में हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसे इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम रेवेन्यू में से लेस करते हैं, और हम लोग पर्पस देखेंगे, जब भी कोई एक्सपेंस होगा हम उसका पर्पस देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।